हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवालिनी टैरो 111 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नई रीडिंग लेकर आए हैं आपके लिए और हमारी आज नई रीडिंग का नाम है न्यू मून इफ़ेक्ट्स। आज न्यू मून है और देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स इमोशंस में क्या कुछ असर आया है, क्या कुछ नया चेंज आया है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपका मन करे तब आप इसको देख सकते हैं और ये आपसे जितना रेजोनेट करेगी आप उसको रखिए और जितना रेजोनेट नहीं करती है, अगर नेगेटिव लगती है तो उसको वहीं पे स्किप कर दीजिएगा। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम ये रीडिंग। देखते हैं कि आज न्यू मून इफ़ेक्ट्स कितने उनके ऊपर असरदार हुए हैं। सबसे हम पहले निकालेंगे एनर्जी ओरेकल से क्या है कुछ उनकी एनर्जी, और उसके बाद हम टैरो से देखेंगे कि क्या कुछ उनकी लाइफ में चेंज आए हैं और क्या इनकी न्यू मून में कितना कुछ उनकी लाइफ में चेंज आया है। जब तक कार्ड शफल होते हैं तब तक आप लोग अपने मन में इमेजिन करिए अपने पर्सन का नाम, उनकी इमेज, और देखिए कि कितना रेजोनेट होता है। टावर, द वर्ड, जजमेंट एंड हेल्पेंट। बॉटम ऑफ द डेक है हैंडमैन। सो अगर मैं टावर और टावर के जस्ट बगल में आप देख रहे होंगे, आई होप आपको कार्ड्स क्लियरिटी से दिख रहे हों। सो टावर उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, उनकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, बहुत कुछ ऐसा उनकी लाइफ में चल रहा है जो बहुत ही भयानक है। उसका एक साइकिल है जो एंड होने वाला है, या वो साइकिल कंप्लीट हो गई है। अब एक नया जो साइकिल है वो स्टार्ट होने वाला है। टावर के साथ ही हेरोफेंट आया है, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है बहुत ही गजब का चल रहा है, जहाँ पर उनको एहसास हो रहा है कि उनके सही, उनके अपने कौन हैं, उनके पराये कौन हैं, कौन सही है उनके लिए, कौन गलत है। और ये सारी सिचुएशन से जिस कारण वो एक हैंगमैन की स्थिति में है, जहाँ पर वो लटके हुए हैं, कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, सारी सिचुएशंस का एक एंड है और एक कोई जजमेंट है। ये सारी चीज़ें जब कंप्लीट हो जाएंगी, जब ये एंड हो जाएंगी, तब वो पूरी तरह से जब बदल जाएंगी, तब वो जजमेंट की स्थिति में आएंगी। हालांकि ये सारी सिचुएशंस का काफ़ी जो न्यू मून का असर है वो काफ़ी दिख रहा है। जिस तरह से टावर का कार्ड आया है तो डेफिनेटली दिख रहा है कि उनकी लाइफ में जो उनके इमोशंस है वो पूरी तरह से डिज़ास्टरली चेंज हो रहे हैं। उनका रहन सहन, उनका उठना बैठना, उनके इमोशंस, उनकी थिंकिंग पूरी तरह से चेंज हो रही है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बहुत स्पिरिचुअल भी हो रहा है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बहुत ही पॉजिटिव हो रहा है। और जब इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं तो उसके बाद जो जजमेंट्स आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आते हैं। सो ओवरऑल तो एनर्जी इनकी काफ़ी इस समय डिस्टर्ब लग रही है, बट इसका एक एंड भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि ये सारी सिचुएशंस का एंड बहुत ही जल्दी नज़दीक है और कुछ ही दिनों में ये सारी सिचुएशंस ख़त्म हो जाएंगी और फिर वो एक नए नए कैटेगरी में आकर एक नए पूरी तरह से एक एक पूरा ट्रांसफॉर्मेट होकर पूरी तरह से एक नए चेंज में आकर तभी वो कोई डिसीजन ले पाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं कि टैरो से क्या आते हैं। टैरो कार्ड से यहाँ पे क्या कार्ड आ रहे हैं। टू ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, एट ऑफ सोर्ड्स। क्लेरिफाई करेंगे हम डिवाइन टू ऑफ सोर्ड्स क्यों है। टू ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स को क्लियरिफाई किया तो टू ऑफ कप्स आया। क्वीन ऑफ कप्स क्यों है, डेथ। स्ट्रेंथ क्यों है, स्टार। एंड एट ऑफ सोर्ड्स क्यों है, क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे।
बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ सोट्स। सो कहीं ना कहीं वो आपको स्पाई भी कर रहे हैं, आपको पता हो या ना पता हो, बट आपको स्पाई तो डेफिनेटली कर रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एनर्जीज़ की, सॉरी साइंस की, तो साइंस में है मेजर साइन है एक्वेरियस और स्कॉर्पियो, और वाटर साइन है तो पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो तो बहुत ज़्यादा ही है मेजर, और एक्वेरियस भी है। साथ में एयर साइन है तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। टोटली एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो की जो यहाँ पे साइन है वो बहुत ज़्यादा ही है। देखते हैं आपसे कितना मेल खाती है। एंड 8 मे बी 8 मंथ, 8 मंथ हो सकता है, या 8 डेट आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकती है। हो सकता है यहाँ पे किसी का बर्थ डेट ही 8 हो, या जो मंथ, बर्थ का जो मंथ है वो 8 हो, और डबल 8 की एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इनकी, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ चेंज है। तो जैसे कि हमने एनर्जी ओरेकल्स में देखा था कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है उनकी लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा टावर सिचुएशन आ रही है, उसका एंड हो रहा है। तो एंड की बात तो यहाँ पर द डेथ का कार्ड भी दिखा रहा है कि उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी वहाँ से ये निकलने की एक, कहीं ना कहीं उनको एक रोशनी दिख रही है। अभी तक क्या था कि अभी तक वो 2 सिचुएशंस में हैंग थे, लटके हुए थे, उनकी आंखों पे पट्टी बंधी थी। उन्हें कोई उनकी आंखों पे किसी ने ऐसी पट्टी बांध दी थी कि वो सही और गलत में डेफिनेशन, सही और गलत को डिफ़ाइन नहीं कर पा रहे थे। वो क्लियरिटी उनकी आंखों में नहीं थी, उनका विज़न क्लियर नहीं था कि वो किसको चुने, किसको नहीं चुने। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई मदरली फिगर है, इनके सिस्टर, इनकी मॉम, या कोई ऐसा है जो इनको बहुत ही कंट्रोल करता है, और उन लोगों ने इनको पूरी तरह से, एक तरह से उनका माइंड वॉश कर दिया था। ये भी हो सकता है। ये चीज़ इसमें ज़्यादा दिख रही है। इनकी जो फीमेल फिगर यहाँ पर कोई ऐसा है जो जिसने इनका माइंड वॉश कर दिया था, तो वहाँ से निकलने की एनर्जी है। ये जो कार्मिक साइकिल है ये एंड हो रहे हैं, और क्योंकि रिश्ता भी कार्मिक ही दिख रहा है। एंड 8 ऑफ सोर्स दिखा रहा है कि जिस तरह से जो मदरली फिगर है उसने इनको पूरी तरह से कंफ्यूज तो किया ही किया, साथ ही एक बाउंडेशन भी लगा दी, कंट्रोल किया। 8 ऑफ सोर्स के सीधे नीचे 8 क्वीन ऑफ वैंस है, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसने उनको पूरी तरह से बांध के रख दिया। वो सही और गलत में किसी भी तरह का डिफरेंट फ़र्क करना भूल गए। ओके, सो अब इनको इस बात का एहसास हो रहा है, ये सारी सिचुएशंस कंप्लीट हो रही हैं, एंड हो रही हैं। हालांकि अगर मैं इमोशंस की बात करूं और प्यार की बात करूं तो डेफिनेटली वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, और क्वीन ऑफ कप्स है तो वो आपको अपनी क्वीन मानते हैं। इसीलिए वो विश कर रहे हैं कि सिचुएशन सॉल्व हो जाए। उनके अंदर इतनी हिम्मत अब नहीं है कि वो आप आगे आकर आपसे कुछ बात कर सकें, आपको कुछ प्रपोज़ल दे सकें, क्योंकि वो जान रहे हैं कि उनकी लाइफ में इतनी सारी सिचुएशंस जिस तरह से आई हैं, और अभी तक उन्होंने जो गलत किया है उसका क्या आप पर असर पड़ा है। तो वो कहीं ना कहीं आप एक विश मांग रहे हैं ईश्वर से कि उनको स्ट्रेंथ दें, कि वो आपके पास आकर अपनी लाइफ को फिर से सुधारें, एक नया प्रपोजल दें। सो अगर ओवरऑल एनर्जी देखी जाए तो यस, इनकी लाइफ में कुछ ऐसा डिज़ास्टर है जो ख़त्म हो रहा है। अगर कुछ लोगों, जिन लोगों में थर्ड पार्टी था, जिनकी फैमिली इश्यूज़ थे, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं, और वहाँ पर एक नया प्रकाश, एक नया लाइट देखने को डेफिनेटली मिलेगी। ओके, देखते हैं और क्या कुछ आ सकता है, क्या हो सकते हैं इनके नेक्स्ट एक्शन। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वैंस। ओके, तो अभी वो साथ में ये सारी चीज़ों के साथ ही वो एक बैलेंस बनाना चाहते हैं। वो चाह रहे हैं कि वो एक बैलेंस बन जाए, और जिस बर्डन में वो हैं वो बर्डन उनकी लाइफ से पूरी तरह से निकल जाए, और ताकि वो आपकी लाइफ में आगे आकर एक्शन ले सकें। देख लेते हैं यहाँ से क्या होता है। हैंगमैन, अगेन हैंगमैन, एंड द वर्ल्ड। बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन।
तो डेफ़िनेटली ये हैंगमैन की जो सिचुएशन है ये कंप्लीट हो जाएगी, इसका साइकिल कंप्लीट हो रहा है, एक नया साइकिल स्टार्ट होगा और ये जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी विश मांग रहे हैं, वो उनकी कंप्लीट हो जाएगी और सक्सेस होगा। लेकिन थोड़ा सा वेट लगेगा यहाँ पर। जब कोई साइकिल स्टार्ट होती है तो उसको ख़त्म होने में एक प्रॉपर 6 मंथ्स लग जाते हैं, और जब एक साइकिल नई स्टार्ट होती है तो वहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम लगता है। सो आप लोग मैनिफेस्ट करते रहिए, दिखते हैं आपके लिए कुछ मोटिवेशंस थॉट क्या हो सकते हैं, आप क्या कुछ अफर्मेशंस कर सकते हैं कि आपकी लाइफ के लिए पॉजिटिव हो सके। सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिविटी। तो आपको अपने चारों ओर पॉजिटिविटी को ही रखना है, कोई भी नेगेटिविटी नहीं रखनी है। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतनी मैनिफेस्टेशन आपकी होंगी। आई विल नेवर गिव अप। सो आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है। ओके, सो होप यू आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।